मैं कहता हूं कि आप लोग अगर ये लेक्चर मेरा तवज्जो से सुन लें, यही वाला 7 क्वेश्चन तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपका रिटर्न पास हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 153 पीएम लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर चुके हैं या जिन्होंने करना है। तो आज जो ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करने का जो मकसद था वो ये है कि जो 153 पीएम लॉन्ग कोर्स में जिन्होंने पेपर देना है तो उनकी थोड़ी सी मैं रहनुमाई कर दूँ, तो उनसे सारा सिलेबस भी मेरा डिस्कस हो जाएगा। और सेकेंडली ये है कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, आप लोगों के इस पेपर के जो पार्ट्स होंगे वो 3 होंगे, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। और पहला जो पार्ट होगा वो आप लोगों का वर्बल पार्ट होगा, और दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा एकेडमिक पार्ट होता है। वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम वर्बल को डिस्कस करते हैं कि वर्बल में किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि वर्बल के जो आजकल क्वेश्चन जो चेंजिंग आई है, पहले 96 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट्स होते थे, अब जो है 86 क्वेश्चन आप लोगों के इन 30 मिनट्स आप लोगों ने करना होगा, 30 मिनट्स के अंदर करने होंगे। ओके हो गया। अच्छा, इसलिए इसके टेस्ट के लिए सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को ये ट्रिक्स बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने इजी क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देने हैं। समटाइम ऐसे होता है कि 20-25 क्वेश्चन तक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से बाद में उनके लिए टाइम बचता नहीं है तो वो ना ट्रीटमेंट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी अकसाम बताता हूँ। कुछ अकसाम है, अगर आप ज़हन नशीन कर लें तो इंशाल्लाह आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा। वर्बल टेस्ट की कुछ अकसाम मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहली जो किस्म होती है वो पेयर्स की होती है वर्बल के अंदर, यानी कि पहले पेयर का जो ताल्लुक एक दूसरे से है, दूसरे का ताल्लुक भी पेयर्स का वैसा ही बनाना है। जैसा कि ट्री इज टू रूट, यानी कि ट्री की बेस क्या है, रूट है। इसी तरह हाउस इज टू, हाउस की बेस क्या होती है, फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन। तो इसी तरह इसका जवाब फाउंडेशन है। दूसरी जो किस्म होती है वो होती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 5-6 ऑप्शन होंगे, उनमें से आप लोगों ने डिफरेंट बताना होगा। अब देखिए, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट, अगर हम तीनों को देखें तो इनके अंदर जहरी सी बात है इंजन यूज होता है। अगर आप साइकिल की बात करेंगे तो ये विदाउट इंजन है, तो ये आपका डिफरेंट होगा। इसी तरह इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसलन पाकिस्तान के, बल्कि ये क्वेश्चन आ भी रहा है, पाकिस्तान के 5 सिटीज के नाम दिए होंगे, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो इसमें से आपने डिफरेंट बताना होगा। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, इस्लामाबाद होगा क्योंकि कैपिटल है, दूसरे जो हैं सिटीज हैं पाकिस्तान के और एक कैपिटल। और इसी तरह इसके अलावा एक और भी एग्जांपल आ सकती है, मुख्तलिफ कैपिटल्स दिए होंगे, उसके लिए आप लोगों को कैपिटल भी तैयार करने होंगे। तमाम कंट्रीज के, मुख्तलिफ कंट्रीज के कैपिटल दिए होंगे और उनमें से एक ऐसा सिटी दिया होगा जो कि कैपिटल नहीं है, जैसे कि इस्लामाबाद, तेहरान, अनकरा, इस्तांबुल। अब इन चारों में से हम डिफरेंट निकालें तो इसमें इस्तांबुल होगा जो कि किसी कंट्री का कैपिटल नहीं है। तो इस तरह मुख्तलिफ अक़साम के आ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो किस्म होगी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी किस्म। अब देखें, अगर इसमें लिखा है इफ फेलो, FELLO, फेलो इज टू, फेलो इज टू, फेलो इज कोडेड एज। अब इसका कोड क्या है, इसके कोड कैसे बनाया उन्होंने, F का कोड 4 है, E का कोड 6 है और LL का कोड, जहरी सी बात है, L का कोड 5 है तो LL आ गया, 5 आ गया, O का कोड 3 है और W कोड 1 है। तो इसी तरह फेलो का कोड 46553 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट उसने वर्ड दे दिया, इसी में से कोई वर्ड आगे पीछे करके कोई वर्ड बना देगा, लेकिन उस वर्ड की स्पेलिंग जो यहाँ पे है उस वर्ड की भी सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। तो इसी तरह उसने बनाया LOE, एक नया वर्ड उसने बनाया। तो ई का कोड अगर हम देखें तो ई का कोड कितना है, 4 है। इसी तरह यहां पे हम 4 लिख देते हैं और
ई का कोड जो है 4 है, एल का कोड क्या होगा, एल एल देखें इधर, एल का कोड 5 है, तो हम यहाँ पे 5 फिर एल है फिर 5, और ओ का कोड है आपका 3। देखिए ओ इधर और ये ओ है, तो ओ का कोड बनेगा 3 और डब्ल्यू का कोड क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो आपका लिया जो आपका आंसर आएगा 45531 बनेगा। ओके हो गया। देखिए ना यहाँ पे दोबारा मैं समझा देता हूं, ये 4 एफ का कोड है, ई का कोड 6 है, एल का कोड 5 है, फिर दोबारा एल उसने सेम कोड दिया है, इसी तरह डब्ल्यू का कोड आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, 3 और डब्ल्यू का कोड 1। इसी तरह आपने नेक्स्ट कोई भी वर्ड लो भी दे सकता है, सपोज इसमें से वर्ड उसने दे देना है लो, लो का कोड क्या बनेगा, तो आपने एल का कोड क्या बनेगा, एल का कोड 5 है, 5 आ गया, और ओ का कोड क्या है 3 है, और डब्ल्यू का कोड 1 बनेगा। इसी तरह लो का कोड जो हमारे पास बनेगा 531 बनेगा। ओके हो गया। कोई भी वर्ड वो दे सकता है, लेकिन उस वर्ड की स्पेलिंग सेम हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट किस्म है जी, वो भी पेयर्स की है, लेकिन वो पेयर्स थोड़ा सा जहरी सी बात है, आपको अपना माइंड जो है इसको यूज करना होगा। नेक्स्ट देखें जी, दिसंबर इज टू नवंबर, ये भी पेयर्स वाला है, और जून इज टू। अब देखें अगर हम ये अगर बैक पे जाएं, दिसंबर से पहले आता है नवंबर, नवंबर से पहले क्या अक्टूबर आ गया। इसी तरह उसने एक का गैप डाल के पीछे प्रीवियस जाना है और अक्टूबर लगा देना है। इसी तरह नवंबर इज टू अक्टूबर। इसी तरह सेम है, जून से पहले मई होता है, मई से पहले क्या होता है अप्रैल होता है, तो इसी तरह 1 मई जो है वो छोड़ के आप लोगों ने क्या लगाना है अप्रैल लगा देना है। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, समटाइम ऐसे भी होता है दिसंबर इज टू जून, अब जितना स्पेस आया है उतना ही नेक्स्ट तक आप स्पेस डाल देना, या ऐसे भी आ सकते हैं जनवरी इज टू मार्च और जून इज टू। अब जनवरी इज टू मार्च, अगर जनवरी अगर आ जाता है जनवरी मार्च मींस कि एक का गैप डाला है, तो इसी तरह जून जुलाई छोड़कर आपने अगस्त लगा देना होगा। तो ये बहुत इजी है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा तादाद में क्वेश्चन आते हैं, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इस किस्म के होंगे, वो है स्केयरिंग सीरीज। तो स्केयरिंग सीरीज में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके लिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक तमाम के स्केयर याद कर लेने हैं, बहुत जरूरी है। आप लोगों ने 1 से लेकर कितना तक 20 तक तमाम के स्केयर्स, और 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 20 तक तमाम के क्यूब याद करने हैं। ये मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप लोग याद करके लें, बहुत इजी हैं। अच्छा जी, आप देखें यहां पे अगर हम जाएं 100 64 36, अब कुछ लोग करते हैं इसमें स्पेस डाल के, यानी कि स्पेस इन दोनों की स्पेस के दरमियान कितना डिफरेंट है, इनके दरमियान तो इतना, ये भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो असल सीरीज की जो किस्म है स्केयरिंग सीरीज है, अगर हम नोट करें तो ये 10 का स्केयर है, ये 8 का स्केयर 64 है, ये 6 का स्केयर है। अब देखिए अगर हम तवज्जो करें तो पहले उसने 10 का स्केयर लगाया, फिर 8 का, फिर 6 का, तो आगे क्या आएगा, 6 के बाद क्या होता है, 2 2 छोड़ रहा है, 10 8 6, आगे 4 का स्केयर आ जाएगा। 4 का स्केयर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होगा। लेकिन समटाइम ये उल्टा भी दे देता है, कैसे, ये जैसे कम हो रहा है इसी तरह इधर से भी हो सकता है 36 64 100। जरूरी नहीं है कि यहां से स्टार्ट हो, सीरीज आपकी यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। 64 ये कितने का, 8 का स्क्वायर है, 81, नेक्स्ट 100, और नेक्स्ट फाइंड करना होगा। देखिए 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, और फिर 11 का स्क्वायर आएगा। 11 का स्क्वायर 121। ये तब भी होगा जब आप लोगों ने स्क्वायर किए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्फाबेट की तरफ। ये वाली सीरीज आ सकती है, और ये वाली सीरीज कैसी होगी, बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि आप लोग अगर ये लेक्चर मेरा तवज्जो से सुन लें, यही वाला 7 क्वेश्चन तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपका रिटर्न पास हो। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
अल्फाबेट के। उसमें क्या होता है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ये सीरीज भी। और ये देखिए ए और डी के दरमियान कितने का डिफरेंट है, ए बी हमने छोड़ा और सी छोड़ा, 2 का गैप हमने डाल दिया और सी के बाद हमने डी लगा दिया, ए और के बाद डी लगा दिया। इसी तरह अगर डी और एच के दरमियान कितना डिफरेंट है, डी के बाद क्या होता है, ई एफ जी, हमने कितने छोड़े, 3 छोड़ दिए। फिर जनाब अब एच के बाद हमने नेक्स्ट क्या लगाना है, हमने ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 छोड़े, यहाँ पे 3, एच के बाद हम क्या छोड़ेंगे, 4 छोड़ेंगे। आपका नेक्स्ट आ जाएगा आई जे के एल, 4 छोड़ दिए, तो एल के बाद क्या आता है, यहाँ पे आएगा आपका एम आ जाएगा जी। इसके बाद बहुत इजी आ रहा है, मैं अपने स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, दोनों में हम लोगों से शेयर करूंगा। एक जो वर्ड आपके पेपर में इंशाल्लाह आएगा और ये 100% आएगा, इसको याद कर लेना। आप लोगों का जो नेक्स्ट किस्म है वो आप लोगों की वोकैबुलरी चेक की जा रही होती है। YUEABT से आप लोगों ने एक वर्ड बनाना है, तो इससे एक वर्ड बनेगा ब्यूटी, ठीक है। तो इसी तरह एक और आ रहा है लेपर्ड, तो लेपर्ड को भी याद रखना, ये एक जानवर का, आप लोगों ने जानवर का एक नाम बनाना होगा तो वो लेपर्ड होगा। तो इसी तरह ये दोनों ब्यूटी और लेपर्ड दोनों आ रहे हैं जी। नेक्स्ट जो आप लोगों का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ रहा है, ट्रेन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द 3 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। अच्छा जी, आप लोगों ने इसका आसान सा तरीका है 160, तो आप लोगों ने 1 मिनट का निकाल के, जरी सी बात है 180 की स्पीड से जा रही हो तो 1 मिनट में आप लोगों का 3 किलोमीटर तय होता है। आप सॉल्व एस इज इक्वल टू वीटी से, आप इसको सॉल्व एस इज इक्वल टू वीटी से इसको सॉल्व कर लेना। 3 किलोमीटर तो जरी सी बात है 3 मिनट में कितना होगा, तो 9 ही होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9 किलोमीटर होगा 3 मिनट्स के अंदर। तो ये चीज है मैथ की। इसके अलावा आ रहा है 70 के एक और किस्म है, 80 ऑफ 80% कितना होगा, तो इसका आप लोगों ने फार्मूला बहुत इजी है, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 को परसेंटेज खत्म किया तो ये 0 इसके साथ चली गई, ये 0 इसके साथ, तो बाकी डिजिट आपके पास 8 और 8 बच गया, तो ये 64 बनता है, ठीक है। तो इसके मैं इंशाल्लाह शॉर्टकट मेथड भी अपने लेक्चर के लिए, इसके लिए बहुत एक शॉर्टकट भी है, वो अलग करूंगा, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैथ के इसके बाद ज़कात वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये नोट कर लें, इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें। मैं इंशाल्लाह जो है ना थोड़ी देर के आप लोग वेट करके इसको मैं रेज करना है, दोबारा इंशाल्लाह आपकी तरफ आता हूँ जी। इनमें से देखिए जी, आप लोगों का इनमें से आ सकते हैं कि इनमें से डिफरेंट निकालें, ये इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, तो या रॉन्ग आप लोगों का भी आ सकता है, रॉन्ग सीरीज भी आ सकती है, तो इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें डिफरेंट क्या चीज होगी, 1, 3, 5, 7 और 9 और 11। अगर हम इसे देखें तो ये जो चीज है 9 ये डिफरेंट है, क्योंकि ये प्राइम नंबर, देखिए ये 1, 3, 5, 7, 11 और 13 भी आगे होगा, 17 ये सारे प्राइम नंबर है, तो ये 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये किस्म भी आप लोगों की आ सकती है। समटाइम होता है कि डिजिट के दरमियान जो है ना जो डिफरेंट होगा सीरीज क्वेश्चन में, वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 का डिफरेंट भी हो सकता है, या इवन नंबर का भी 2, 4, 6, 8, 10 का भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये इन चीजों का भी ख्याल रखना है, इवन और प्राइम नंबर का या ऑड नंबर का भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने इन चीजों को, ये देखिए ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इवन और ऑड का डिफरेंट भी हो सकता है, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप लोगों ने मद्देनजर रखना होगा। ये क्वेश्चन भी आ रहा है आप लोगों का कि अगर इनकम एक आदमी की अर्निंग जो है वो 2800 रुपए है, 2800 है, और उसकी सेविंग 700 है, तो कितने परसेंट हुई। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो अब परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, सेविंग जितनी भी सेविंग है डिवाइड बाई टोटल इनकम,
और मल्टीप्लाई बाय आप 100 से कर दोगे, ठीक है। अब सेविंग आपकी 7 है डिवाइड बाय 2800 उसकी टोटल इनकम है और 100 आ गया, ये दो जीरो आप इससे कट कर देंगे और आप लोगों की 7 है तो ये आप लोगों का 710 और 4 से 4 125 तो ये 25% होगा। तरीका आपको आना चाहिए सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको मेथड आता है, वैल्यू कोई भी आ जाती है तो आप उससे इसको कर लेंगे। आप लोगों का जो वर्बल पेपर है, आप लोगों का इस पेपर ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इसके करने से आप आराम से कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट अभी भी 20 से 25 स्टूडेंट अभी भी पेपर दे चुके हैं, अभी तक उनका किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नाकाम नहीं हुआ, सब के सब पास हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ आ जाएं, मेरी एकेडमी में आ जाएं, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप लोग आ जाएं तो इंशाल्लाह 5 से 7 पेपर अगर मेरे साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाए। अगर फिर भी अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम मसला है, तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी लेक्चर्स मैंने दिया है इसको आप लोग तवज्जो से कर लें, पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर, और मेरी जो टिप्स हैं उसके ऊपर अमल कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो रिटर्न है वो पास हो जाएगा। और रिटर्न को आप लोग जिस तरह आप लोगों का रिटर्न तो पास आप लोगों का मेरी गाइडलाइन से हो जाना है, लेकिन ISB को जो है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने करना है, उसको इजी नहीं लेना, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी है। उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की और जो प्रॉपर एक GTO जो टास्कों के मतलब जानता है उसके लिए भी आप लोगों को एक ज़रूरत होगी, तो उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है जी। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा नॉन वर्बल। इसके भी 84 क्वेश्चन आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं, बहुत इजी हैं। तो इसमें दोबारा मैं एडवाइस कर लूँ कि जो क्वेश्चन इजी हैं सबसे पहले वो करने हैं, जो लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, जो नहीं आपको समझ आ रही, जिनकी उनको छोड़ देना है, बाद में टाइम बच जाए तो दोबारा उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन कोई क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, तमाम क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अपने मुताबिक जो भी क्वेश्चन आप लोगों को सही लगता है अपने माइंड के मुताबिक उसको जरूर करके आना है जी। आप लोगों को सबसे पहले नॉन वर्बल में जो पहली किस्म होती है वो होती है डिफरेंस। आपने मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट तलाश करने होते हैं कि उसमें डिफरेंट क्या होता है। आज आप लोगों को ये डिफरेंट निकालना भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है चीज़। अभी देखें, आप लोग मेरे साथ करें, अगर हम करते हैं ये 4 डायग्राम है ABCD, अब देखिए इनमें से कॉमन सेंस आप लोगों ने यूज करनी है कि इनमें से डिफरेंट क्या है। अब देखें, अगर हम ये नोट करें तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप, इसके 4 कोने हैं और रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के भी 4 हैं। ये भी स्क्वायर टाइप है और रेक्टेंगल टाइप है, ये भी चौकोर है। ये सारी की सारी 1 2 और 3 ये सारी चौकोर हैं, 4 कोनों वाली हैं। लेकिन ये जो है आप लोगों की 3 कोनों वाली, तो ये ही आपका जवाब है, डिफरेंट यही शेप है। सामने भी यही नहीं है, इसमें से 5 कोनों वाली अगर आ जाए फिर ये 3 कोनों वाली, यानी कि 3 मिल दूसरी सारी एक दूसरे से किसी न किसी वजह से मुशाबियत सिमिलर लगती होंगी, लेकिन एक उसमें शेप मुख्तलिफ होगी। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट जी, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ रहा है। आप लोग अगर देखें जिस तरह F लिखते हैं, ये देखें F, ये देखें, ये चीज और ये चीज सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि इसका सर जो है दूसरी साइड पे झुका हुआ है, लेकिन इनका सबका राइट साइड पे है, इनका इसका लेफ्ट साइड पे है। ये भी एक किस्म हो गई। नेक्स्ट जो है आप लोगों की जो किस्म आती है वो कुछ ऐसी होती है कि पेयर्स आप लोगों ने देखने होते हैं। क्या ये इसका पेयर है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड नहीं है, सेम है। और इसी तरह अगर हम जाएं B और C दोनों सेम है, ये कलर्ड है और ये विदाउट कलर है, तो इसमें जो चीज बच जाती है इसका कोई सेम नहीं है, तो ये आप लोगों की डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अगर आप तमाम को एक ही नजर से देखें तो ये 4 कोनों वाली है और इसकी साइड पे हमने स्टिक्स लगा दी हैं, वो भी कॉर्नर के ऊपर। तो कॉर्नर पे लगा दी, इसके भी 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, इसकी भी स्टिक्स कॉर्नर के ऊपर हमने लगा दी हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी 3 साइडों वाली इनकी स्टिक्स हमने कॉर्नर पे नहीं लगाई, साइड्स पे लगा दी है। ये थोड़ी सी यहाँ तक डिफरेंट है। अगली हम देखते हैं नेक्स्ट
चौथी डायग्राम देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी करनी है। ये भी चकोर टाइप है, इसकी भी चारों साइडों पे हमने क्या कर दिया है, स्टिक्स लगा दी हैं, कोनों पे लगाई हैं, लेकिन इसकी साइड पे लगी हुई हैं, तो ये इसकी डिफरेंट होगी इस क्वेश्चन की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डिफरेंट का, अब देखिए ये 3 एरोस है, पहले राइट को जा रहे हैं। एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि आप लोग ये कितने एंगल पे इसमें घुमा रहा है। अब देखिए ये 3 जो है एरोस हैं, ये ऊपर की साइड को जा रहे हैं, फिर उसने 90 के एंगल पे झुका दिया, 90 के एंगल पे उसने घुमाया है, क्लॉकवाइज घुमाया है। देखिए क्लॉक आप लोगों की अगर आप तवज्जो करें, ये क्लॉक है, तो आप लोगों की क्लॉक जो चलती है अगर आप नोट करें तो इस साइड में चलती है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी डायग्राम इस साइड पे घूम रही हो तो ये एंटी क्लॉक होती है। तो ये देख लीजिएगा क्लॉकवाइज साइड की डायग्राम घूम रही है, एंटी क्लॉक। और दूसरा ये है कि अगर आप सर्कल को नोट करें, सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो ये वाला हिस्सा भी 90 का 90 90 90, क्योंकि एक सर्कल के अंदर 180 एंगल होते हैं। तो 90 यहाँ पे कोई चीज है, फिर दोबारा इधर आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 के एंगल पे इसने मूव किया है। फिर जनाब यहां से फिर इधर आई है, तो ये भी 90 के एंगल पे घूमी है, फिर यहां से यहाँ पे आ गई है, तो ये भी 90 का एंगल है, फिर यहाँ पे दोबारा आ गई है, तो ये 90 के एंगल पे घूमी है। अगर यहाँ पे कोई चीज मौजूद है और वापस इतनी घूम के इतनी आ जाती है, देखो इधर आ जाती है, तो 180 के एंगल पे घूमी है। तो ये थोड़ा सा देखना है, मैं यही चीज आप लोगों को क्लियर करूंगा कि ये देखिए एरोस हमारे यहाँ पे मौजूद है, फिर इधर 90 के एंगल पे घूमे तो इधर हो गए, फिर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फिर 90 एंगल पे यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो है, अगर हम देखें डायग्राम्स के हिसाब से, तो नेक्स्ट हमारे एरोस ऐसे आने चाहिए, लेकिन ये तो 180 के पे घूम गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस शेप में आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इस शेप में आ गए, ये हमारी डिफरेंट होगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना होगा, आसान है, बहुत ही इजी है जी। नेक्स्ट जो हमारी डायग्राम है नॉन वर्बल की, वो कुछ ऐसे होगी कि ए बी से बनी है तो सी डी से बनेगी। एग्जाम्पल की ये वाली डायग्राम इससे बनी है। देखें आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगी है। स्क्वायर था, इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, सर्कल के अंदर कर दिया, लेकिन सेम ये जालीनुमा हमने लाइनें लगा दी है, तो इधर भी वही जालीनुमा लाइनें ही होंगी। तो इसी तरह ये स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर किस में कन्वर्ट हुआ था, सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हमने एक तो सर्कल लगाना है, दूसरा ये कि हमने कंप्लीटली तौर पे, जैसा कि ये हाफ फिल थी, जिस तरह की ये लाइनों में थी, इसी तरह की इस लाइंस के अंदर हमने इसको फिल कर दिया, लेकिन ये कंप्लीटली तौर पे हाफ फिल है, तो हमने इसको भी कंप्लीटली तौर पे फिल ही करना है। यानी कि इससे क्या, कौन सी डायग्राम इससे मिलती जुलती, कौन सी डायग्राम है, सी डायग्राम है, तो इसका जवाब सी होगा। अच्छा नेक्स्ट जी, अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो टाइप 3 है। कुछ ऐसी होगी कि ये वाली डायग्राम इससे बनी है, तो इससे कौन सी बनेगी, सेम उसी तरह। अब देखिए इसमें हमने ये किया है कि जितने इसके कॉर्नर्स थे, नंबर 1 2 3 4 5, अगर इन कॉर्नर्स को के ऊपर जो हमने सर्कल लगाए हैं, जो डॉटेड लगाए हैं, अगर हम इसको कॉपी करें तो ये वाली डायग्राम बनती है। तो इसी तरह इसके भी डॉटेड, इसके कोनों पे सर्कल अगर हम लगाएं तो ये कौन सी डायग्राम बनती है, 1 2 3 4 डायग्राम, तो 4 डायग्राम में बी डायग्राम, तो इसका जवाब बी होगा। फोर्थ जो अकसाम आपकी नॉन वर्बल के अंदर आएगी वो कुछ ऐसी होगी कि ये डायग्राम इससे बनी है, इससे ये, दिस टू दिस, इस नेक्स्ट से ये बनी है, नेक्स्ट ये, और नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, और जो हमने फाइंड करनी ये वाली, और इससे नेक्स्ट बनेगी। तो ये इसी तरह 9 डायग्राम होगी, उनमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी डायग्राम है। सपोज कि दूसरी पूछ सकता है, छठी पूछ सकता है, 9 पूछ सकता है, ये जो 7 है ये पूछ सकता, कोई भी इनमें से डायग्राम वो एक गैप कर देगा, हिडन कर देगा,
और ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी इस जगह पे आनी है। अगर हम देखें स्क्वायर जो है इसमें बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट में देखिए स्क्वायर का फोर्थ पार्ट हमने फिल कर दिया है, 25% हमने फिल कर दिया है इसका। नेक्स्ट में 50% हमने जो सर्कल था हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट में एक हिस्सा बचा यानी कि 75% हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट में अगर हम आए तो 100% हमने इसको फिल कर दिया है। नेक्स्ट अगर देखें तो फिर 100 के परसेंट फिर 0% हो गया, ठीक है, खाली सर्कल कर दिया जैसे कि पहला था। इसके बाद अगर हम देखें 25%, इसमें क्या होना है 50% होना है, लेकिन ख्याल रखना है कि 50% जो प्रीवियस गुजरा है सेम वही होना चाहिए, यानी कि कौन सी हमारी राइट साइड हाफ राइट सर्कल की फिल होनी चाहिए। इनमें से देखें एक सर्कल हाफ ये है, एक ये है, ये राइट है, ये आपकी राइट फिल है तो इधर भी राइट होनी चाहिए, तो ये तो लेफ्ट है ये राइट है, तो हमारा जवाब राइट वाला होगा, बी वाला होगा। तो इसका ये एक और भी आसान इसकी सॉल्यूशन है कि सेम डायग्राम अगर हम देखें ये 25 और ये 25 सेम है, तो इस सेम के बाद कौन सी आई है ये वाली, तो इससे मिलती जुलती भी बी है, तो इसका जवाब बी होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप लोग ये नॉन वर्बल क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मेरी एग्जांपल भी अगर आपने तवज्जो से सुनी है तो आप लोगों का पेपर इजीली आसान हो जाए। एक और बात मेरी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जब भी पेपर करना है उसमें ऑप्शन आपका ABC नहीं होगा, बल्कि इस तरह के सर्कल लगे होंगे। जैसे कि आप मैट्रिक इंटर के अंदर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो वहां पे आप सर्कल को क्या करते थे, सर्कल छोटे छोटे सर्कल लगे तो आप उसको फिल कर देते थे बॉल पॉइंट से। तो यहाँ पे फिल तो करना नहीं है, लेकिन क्या करना है, क्या ऑनलाइन आपका हो रहा होगा, कंप्यूटर के जरिए हो रहा होगा, तो आप लोगों ने बहुत इजी, आप लोगों ने अपने माउस को ये जो कर्सर आपका एरो साइन होगा, आप लोग एरो साइन को सपोज कि मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इस सर्कल को मैं बड़ा कर लूंगा। आप लोग जब उसके ऊपर आप लोग एरो साइन लेके जाएंगे बिल्कुल इसके ऊपर, जब आप इसके सेंटर में लेके जाएंगे एरो, तो इस एरो को जब आप क्लिक करेंगे अपना राइट जो लेफ्ट होगा वो आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, सर्कल के अंदर एक डॉट सा लग जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जवाब इसका ये था, तो इस तरह इसका ABC जो होगा, C तो वहां पे होना नहीं है, सर्कल लगा होगा, तो इस तरह में डॉट लग जाएगा। और ये अगर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को ख्याल आता है कि नहीं यार हमारा तो D था या इससे प्रीवियस था, तो ये दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेंज भी हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने कम टाइम होना है, तो सोच के समझ के आप लोगों ने जवाब देना है। तो ये भी आप लोगों को एक नजर, वहां पे ABC ऑप्शन नहीं होना है जो आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, वहां पे आपने कोई सर्कल को फिल नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है लेफ्ट और आप लोगों की डायग्राम्स की कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वहां पे टाइम को मद्देनजर रखना है। और आपका एक क्वेश्चन, मतलब सपोज कि ये एक क्वेश्चन है तो आपका एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन आएगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सपोज कि स्किप हो जाता है, आप छोड़ देते हैं, तो साइड पे आप अनअटेम्प्ट बॉक्स होगा। मसलन आपने 20 क्वेश्चन छोड़ा है तो 20 का बॉक्स के अनअटेम्प्ट बॉक्स के, इसके बाद आपने 35 छोड़ा है तो 35 आपका आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने 96 छोड़ा है, इसी तरह जो भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे अनअटेम्प्ट बॉक्स के अंदर आता जाएगा। लेकिन एक बाद में आप लोगों को प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आपका 96, इसी तरह 20 के ऊपर क्लिक करेंगे, 20 क्वेश्चन आपका खुल के सामने आ जाएगा, तो आप उसको फिल कर लेंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने आराम से इजी और रिलैक्स होके आप लोगों ने पेपर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में अगेन कह रहा हूं कि आप लोगों ने उनको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, बाद में जब टाइम बच जाएगा तो फिर आप लोगों ने करना है। तो इसके लिए मैं एक और भी आप लोगों को बताता चलूं कि टोटल आप लोगों के पास 30 मिनट्स होते हैं, तो आप लोगों ने इसकी डिवीजन कुछ ऐसे करनी है पेपर्स के लिए कि आप लोगों ने इसको 15 मिनट के अंदर जो है आप लोगों ने तमाम पेपर कर लेना है। इसी क्वेश्चन जैसे कि मैंने समझाए हैं, इसी वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सबसे पहले 15 मिनट में करने हैं। इसको 10 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको अगेन करना है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रह जाएंगे,
वो आखिरी 5 मिनट में आप लोगों को जो समझ आ रही होगी वो करना है। तो इसका ये जो मेरा फार्मूला है इसको मैं 15, 10 और 5 का नेम देता हूँ 15, 10, 5 का फार्मूला। तो 15, 10, 5 के फार्मूले को भी आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है और इंशाल्लाह इसके बाद देखना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि सर ने जो है एक अच्छी एडवाइस हमें की थी और हमारा पेपर पास हो गया। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं वीडियो नेक्स्ट जो है आप लोगों को इंटरव्यू और फिजिकल के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, तो वो भी मेरी देख लेना और उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जो हमारे पाक आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। जी हमारा नेक्स्ट पार्ट है एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट में आमतौर पे हमें इसको 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा और उसको मैं एक थारोली एक पार्ट को मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ये टेस्ट बहुत इजी होता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपना कागज़ और पेन पकड़ें और मेरी ये चीज़ें नोट करते जाएं। ये टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कमीशन ऑफिसर बनने के लिए नहीं है बल्कि आपको आम रूटीन में भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज और इल्म होना चाहिए। सबसे पहले मैं जिस चीज़ को डिस्कस करूंगा वो इस्लामिक स्टडी है। इस्लामिक स्टडी में बेसिक इस्लामिक स्टडी का जो नॉलेज है उसमें आमतौर पे अरकान इस्लाम आ गए, नमाज से रिलेटेड, सौम रोज़ा के मतलब आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आमतौर पे आप लोगों को रोज़े से रिलेटेड, सोम से रिलेटेड ये कब फ़र्ज हुआ और इसका जो है सोम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ज़कात से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुरान मजीद के बारे में बेसिक जो क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान, शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द कुरान, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आसमानी किताबों के बारे में, कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई, अंजील के मुतालिक, अंजील का मतलब क्या है। इसी तरह कुरान मजीद के नेम्स हो गए, जो कुरान मजीद में नेम यूज हुए हैं कुरान मजीद के बारे में, वो उनकी नॉलेज होना चाहिए। गज़वात का आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप की ज़िंदगी के बारे में और सहाबा और साबियात के जो अलकाब हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो नबियों के टाइटल हैं उनके मतलब आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है मैं बात करूंगा, इसमें आप लोगों ने पीएचडी नहीं कर रही बल्कि बेसिक जो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 6 और 7, 8 क्लास की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोगों को जो इस्लामिक स्टडी में जो हम पढ़ के आए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको मैं पाक स्टडी का पार्ट कहूँगा। पाकिस्तान के बारे में, तरीके पाकिस्तान, अब 1947 से लेकर 2003 तक आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं इन 75 ईयर के अंदर वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आप जरा सी बात है, फौज में जा रहे हैं तो फौज के बारे में बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का पता होना चाहिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पता होना चाहिए और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं बेनज़ीर भुट्टो, उसका पहला और जो है सेकंड और उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह नवाज शरीफ का पहला और दूसरा और जिलावतनी इनको कब की गई, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज और इल्म होना चाहिए। ज़िया के दौर के बारे में, मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इन चीज़ों, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस एक दफ़ा आप लोगों ने इसको थारोली एक दफ़ा देखना है। तीसरा जो पार्ट हमारा होता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। करंट अफेयर्स में आप लोग पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुतालिक, कैपिटल्स के मुतालिक, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की ISI हो गई, इंडिया की रॉ हो गई, रॉ के DG कौन है, ISI का DG कौन है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की कैबिनेट जो है वो आप लोगों ने ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो करेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो करेंसीज है वर्ल्ड की उसके मुतालिक आप लोगों को पता होना चाहिए। और कैपिटल्स जो है वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, इनमें से भी इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं वो आप लोगों ने इसको देख लेने हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन अगर मैं क्लास के अंदर हर कोर्स के अंदर मैक्सिमम जो है 300 क्वेश्चन में देता हूँ और उन्हीं 300 क्वेश्चन में से आप लोगों का पेपर आ जाता है और उन्हीं में से मैक्सिमम जो 40 उसमें से आ जाते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन मजीद हर कोर्स में जो है चेंज हो जाते हैं। इन द शॉर्ट ये है कि ये टोटल 300 क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट।
अगर आप 300 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी और श्योरिटी देता हूं कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन आप कर लोगे। 10 क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं तो वो आम रूटीन में मैं वैसे ही बता देता होता हूं कि क्लास में कि ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, फलां जो है ना क्वेश्चन आ रहा है, तो वो 10 15 20 क्वेश्चन जो है ना हर कोर्स में चेंज होते हैं, तो वो आराम से आप लोग इसलिए कर लेंगे और आप लोगों को ये टेस्ट आसानी से आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक आप लोगों ने एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ टेस्ट आप लोगों ने पास नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इस टेस्ट को इस तरीके से पास करना है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ये टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं आपके टोटल वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक के, ये आपके जो इनिशियल इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके सामने आपका रिजल्ट रख के बैठता है, उसको नॉलेज होता है कि आपने कितने % नंबर लिए। और एक बार आदमी इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है जो 50% पे उसने मार्क्स लिए रिटर्न में और एक 80% हुआ है, तो आप खुद ही गैस करें कि वो 80 वाले को सिलेक्ट करेगा या 50 वाले को करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं वीडियो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो वीडियो मेरी होगी इंटरव्यू से रिलेटेड, आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।